आज के समय में पानी में रहने वाली सबसे बड़ी जीव है ब्लू व्हेल और हमारी धरती 450 करोड़ साल पुरानी है। तो क्या इतने लंबे अरसों में सिर्फ ब्लू व्हेल ही सबसे बड़ी जीव है? दरअसल जैसे आज से लाखों साल पहले धरती पर डायनासोर रहते थे, ठीक उसी तरह एक शार्क की प्रजाति भी होती थी और वो थी मेगलोडॉन। यह आज से करीब 30 लाख साल पहले समुद्र पर राज करती थी। इसकी लंबाई 60 फीट और इसका जबड़ा 3 मीटर का होता था। मेगलोडॉन के इस जबड़े में लगभग 270 नुकीले दांत होते थे। इनके जबड़े में दांत 5 लाइनों में होते थे, जिनकी लंबाई 7 इंच तक होती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी, अगर दुर्घटना में इनके दांत टूट जाते थे तो 1 या 2 दिन में दोबारा निकल जाया करते थे। मेगलोडॉन अपने शिकार को दबोचते समय जो प्रेशर लगाती थी वो 10 टन के बराबर था, जो टर्टल के कवच को भी आसानी से तोड़ सकता था। मेगलोडॉन का वजन 100 टन के आसपास होता था। मेगलोडॉन इतना बड़ा था कि इनको हर रोज करीब 1 टन खाना चाहिए होता था, जिसमें व्हेल, सी काउस, सी लायंस आते हैं। मेगलोडॉन के बच्चों का वजन 2 से 3 टन होता था और लंबाई करीब 10 फीट होती थी। लेकिन इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी मेगलोडॉन आखिर कैसे विलुप्त हो गई? क्योंकि डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे तो उल्कापिंड का हाथ था, लेकिन मेगलोडॉन किसकी वजह से विलुप्त हुए, इसके पीछे एक थ्योरी बताई जाती है। दरअसल समय के साथ साथ नई प्रजाति के समुद्री जीव एवोल्यूशन के चलते उत्पन्न होने लगे और समुद्र में जीवों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इन छोटी मछलियों को बड़े शार्क खा रहे थे, जैसे व्हाइट शार्क। मेगलोडॉन भले ही साइज में व्हाइट शार्क से बड़ा था, लेकिन इनकी आबादी व्हाइट शार्क से बहुत कम थी और ये वही समय था जब व्हाइट शार्क की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आज से 30 लाख साल पहले समुद्र के टेम्परेचर में भी काफी गिरावट हो रही थी, जो मेगलोडॉन के सर्वाइव के लिए अच्छा नहीं था। इनके रहने के लिए वार्म वेदर ही आइडियल था और जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, मेगलोडॉन गर्म इलाकों में चली गई और वो दूसरी मछलियां वहीं ठंडे इलाके में रह गई। और उस समय गर्म इलाकों में छोटी मछलियां कम पाई जाती थी, मतलब मेगलोडॉन के लिए खाना कम पड़ रहा था, क्योंकि इन्हें हर दिन 1 टन खाना चाहिए होता था। इसलिए मेगलोडॉन ने अपनी ही प्रजाति के छोटे बच्चों को खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी संख्या बहुत कम होने लगी और जल्दी ही विलुप्त हो गई। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आता है, क्या मेगलोडॉन आज भी समुद्र में पाया जाता है? क्योंकि इंसानों को समुद्र के बारे में मात्र 5% ही पता है। साल 1875 में समुद्र किनारे से ये 2 मेगलोडॉन के दांत मिले थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला वो मात्र 10,000 साल पुराने हैं। लेकिन मेगलोडॉन तो लाखों साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। हो सकता है किसी दिन मेगलोडॉन सबके सामने भी आ जाए। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना।